हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का पीक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम सभी लोग ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पास्ट टेंस को, और पास्ट टेंस के हम लोगों ने इंडेफिनिट को देख लिया, कॉन्टिन्यूअस को देख लिया, और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पास्ट के परफेक्ट टेंस को उठाने वाले हैं और चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चीज़ें सीखते हैं। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक, उसे हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग उठाएंगे वो हम लोग उठाएंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, या पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर देखिए तो सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज करोगे हेड का। पैसिव वॉइस के लिए आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है और यहाँ फुल स्टॉप होता है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज करोगे हेड का, फिर आप लगाओगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड आपका यही जगह रहेगा, फिर यहाँ पर यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई फादर हैड watched that horror movie। एक अगला एग्जाम्पल है, राधा had written a letter अगला मैंने लिखा they had invited for this that wedding function। तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। अब हम इनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले वाले का अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां से देखिए दैट हॉरर मूवी उठेगा, तो यहां हो जाएगा हमारा दैट हॉरर मूवी। उसके बाद यूज करेंगे हेड का, फिर यूज करेंगे बीन का, वॉच का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय माय फादर। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले यूज करेंगे अ लेटर का, अ लेटर हैड बीन। राइट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म रिटन बाय राधा। थर्ड का अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो दैट वेडिंग फंक्शन had been
इनवाइटेड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यहां जगह देम। तो ये 3 सेंटेंस रहे और तीनों का पैसिव वॉइस हम लोगों ने बनाना सीखा। तो आई होप कि ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। आप इसे जल्दी से एक बार नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। अब हम लोग सेंटेंस के सेकंड टॉपिक को लेकर के चलते हैं और सेकंड टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस को। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैड, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, प्रीपोजिशन और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो ये रही बात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की। और अब हम लोग बातें करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे all the boys had not eaten these cakes. You had not, या ऐसे लिख लो, a teacher had not punished a child. People had not collected the frozen pearls. तो अब इसके हम लोग पैसिव वॉइस को देखेंगे। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए और तीनों क्वेश्चन के अब हम लोग पैसिव वॉइस को देखेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो फर्स्ट वाले का अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो फर्स्ट वाले का पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट वाले का बनेगा दीज केक्स had not been eaten by all the boys। यहां से देखिए अ चाइल्ड को उठाएंगे तो अ चाइल्ड had not been punished by a teacher। The frozen pearls had not been collected
collected by the people. तो ये 3 क्वेश्चन रहे हैं आपके सामने, एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। अब इसका हम लोग थर्ड टॉपिक उठाते हैं और थर्ड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, और इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस है और यहाँ जगह पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस भी बनाएंगे तो हैड आपका पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा, प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसे समझते हैं। जैसे had she asked me many questions had the cops arrested a criminal yesterday? Had Radhika sung a melody song? अब इसके हम लोग पैसिव वॉइस को देखते हैं और पैसिव वॉइस को समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला वाला अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो देखिए, यहाँ से आप मी को उठाएंगे या तो मेनी क्वेश्चंस को भी उठा सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी है कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ करनी है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगाया हैड, हमने पहले ऑब्जेक्ट को उठाया और लिखा क्या, आई। ये लग गया, ये लग गया। अब हमें लगाना है बीन, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऑलरेडी दे करके रखा है, आस्क्ड। ये अदर वर्ड बन गया तो आप यहां जगह लिख दो मेनी क्वेश्चंस। उसके बाद आप यूज करोगे बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर यूज करेंगे हर, और क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो अ क्रिमिनल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैड अ क्रिमिनल, उसके बाद लगाएंगे बीन, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अरेस्टेड, अदर वर्ड लिखेंगे यस्टरडे बाय द कॉप्स।
क्वेश्चन मार्क। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो अ मेलोडी सॉन्ग, तो इसके अकॉर्डिंग हैड अ मेलोडी सॉन्ग। उसके बाद बीन का यूज करेंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे करके रखा है, संग बाय राधिका। तो आप इसे एक बार नोट डाउन करें। 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के हम लोगों ने पैसिव वॉइस देख लिए हैं, तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इंट्रोगेटिव सेकंड का, और सेकंड की बात हम लोग करेंगे। तो हम देखेंगे तो सेकंड में सबसे पहले हमारे पास में आता है क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सेंटेंस को। Why had he participated this exam? How had you stolen her phone? What had Amisha played the ढोलक? ढोलक। अब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले उठाएंगे इसके ऑब्जेक्ट को, तो दिस एग्जाम पहले आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा वैसे ही लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड को आप वैसे ही पढ़ा रहने दो। वाई, हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हैड दिस एग्जाम, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बीन का, पार्टिसिपेट का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे करके रखा है, पार्टिसिपेटेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो हर फोन, तो हाउ आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, हाउ हर फोन, हैड का यूज कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब छूट रही है। हाउ हैड हर फोन बीन स्टॉलन बाय यू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन के पैसिव वॉइस हमने बना दिया है। एक जैसा कि मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा और इसे आप लोग करेंगे और चीज़ें सीखेंगे।
तो आशा करता हूँ कि हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने पास्ट परफेक्ट के बारे में जितना डिटेल हो सकता था उतना डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो कोशिश करता हूँ चीज़ें समझाने की, और आप भी कोशिश करिए चीज़ें समझने की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।